So let's start. I'm sharing the screen with you. थोड़ा ये उस दिन हमने किया था CSS को शुरू, if you remember. तो CSS को कैसे अप्लाई किया जाता है, क्विक फायर इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि कैसे कैसे आप लगा सकते हैं CSS HTML के पेज को। सबसे पहली स्टाइल एट्रीब्यूट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन राइट द कोड लाइक दिस, प्रॉपर्टी नेम, द वैल्यू, इसको रन करेंगे, ठीक है। रेड कलर जैसे हमने शो किया है, तो जब इसको रन किया, यू कैन सी नाउ द थिंग इज इन रेड कलर। दूसरी चीज होती है बेटा कि आप, तो मैं कमेंट करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। दूसरा आपको मैंने बताया था कि आप स्टाइल टैग को यूज कर सकते हो, हेड टैग के अंदर नेस्ट करके। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर सेलेक्टर लिखोगे CSS, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं स्पैन लिखता हूँ और इसका कलर मैं सेट कर रहा हूँ लेट्स से ब्लू, you can see it's blue। अगर आप सेट कर दो इसको ग्रीन पे, you can see now it's green। और भी जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज आप डाल सकते हो। तीसरा, इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। तीसरा तरीका है एक्सटर्नल CSS का। इसमें बेटा आप एक अलग ही फाइल बना लेते हो जिसमें आप CSS का कोड लिखते हो। CSS के कोड में क्या होता है, सेलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस खत्म, और बीच में आप प्रॉपर्टी वैल्यू जितने मर्जी पेयर डाल दो। दूसरा सेलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, कर्ली ब्रेसेस बंद। इसके बाद आप चाहे जितने मर्जी और सेलेक्टर्स लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। सेलेक्टर क्या होंगे वो हम इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस एक्सटर्नल CSS फाइल को अब लिंक करना होता है हमने HTML फाइल के साथ। उसके लिए टैग यूज होता है लिंक, और ये उसके एट्रीब्यूट्स है जो हमें लिखने होते हैं। पहला है टाइप, कि हमारी CSS किस टाइप की है, ठीक है। टेक्सचुअल फाइल है /CSS, ये आप नहीं भी लगाते हो तो भी प्रॉपरली वर्क करेगा। रिलेशन, कि हमारी जो जो लिंक कर रहे हैं फाइल, उसका हमारे HTML पेज से क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि ये स्टाइल शीट है, ठीक है। CSS है क्या, कास्केडिंग स्टाइल शीट ही है। तो ऑब्वियसली हम बता रहे हैं HTML को कि जो चीज को लिंक कर रहे हैं वो एक स्टाइल शीट है। और HREF में आपका पाथ आ जाएगा कि जिस फाइल को आपने लिंक करना है। तो जैसे ही आपने वो लिखा, अब देखो मैंने कोई स्टाइल एट्रीब्यूट या टैग यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ रन किया तो यहाँ पर आपको ये कलर भी दिखा है और ये कलर भी दिखा। ये कहाँ सेट किया हुआ है, ये इस फाइल में सेट किया हुआ है। ब्लू किया हुआ है जैसे पेन का कलर। इसका कलर मैं चेंज कर दूं, अगर लेट से येलो कर दूं, यू कैन सी इट्स येलो इन कलर। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे मूव करते हैं। इन केस आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो कि कैसे कैसे ये अप्लाई हो रहे हैं, तो यही चीज हमने यूज करते रहनी है। तो आपको इसकी लाइक नॉलेज होती जाएगी अगर आपने लास्ट लेक्चर में इसलिए किया है, क्योंकि हमारा करने का वे यही है, सिंटेक्स यही है। तो इतनी बार हमने यूज करना है इसको
कि आपको धीरे धीरे सारा पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये 3 वेज कैसे और कब अप्लाई होते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बेटा आपसे कि 3 तरीके हैं CSS लगाने के, ठीक है, और 3 तरीके हम यूज कर सकते हैं CSS को अप्लाई करने के लिए। तो तीनों के अपने अपने कोई बेनिफिट होंगे, तीनों के अपने अपने कोई नुकसान होंगे। हम एक तरीके पे दूसरे तरीके को मेरिट देते हैं, तो क्यों देते हैं, कब देते हैं। अगर कोई चीज करने के 3 वेज हैं तो आप एक वे यूज करते हो, तो वो क्यों यूज करते हो, कोई रीजन होता होगा उसका कि नहीं। सर आपकी आवाज बीच में कट जाती है। कट गई। यस सर। CSS को अप्लाई करने के 3 वेज हैं, ठीक है। तो कभी हम एक वे यूज करेंगे, कभी हम दूसरी वे यूज करेंगे, राइट। तो किस सिचुएशन में आपको लगता है कि एक वे दूसरी वे से ज्यादा बेटर रहेगी, मतलब किस सिचुएशंस में आपको लगता है कि मेथड 1 बढ़िया है, किस सिचुएशन में आपको लगता है मेथड 2 बढ़िया है, किस सिचुएशन में आपको लगता है मेथड 3 बढ़िया है। तो 3 मेथड में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। पहले में क्या होता है कि आप इनलाइन जो हर एक लाइन टैग के अंदर ही आप स्टाइल टैग एट्रीब्यूट यूज करके यहाँ CSS लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, सर आपने क्या बोला? किस चीज के रिलेटेड बेटा। सर आपने जो पहले बोला था ना वो सुनाई नहीं दिया, कट गया था। सर जब कट आप गया। डिव के अंदर लगा रहे थे ना स्टाइल। बेटा मैं कह रहा हूँ पहला तरीका जो है वो है इनलाइन CSS, जिसमें क्या होता है आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हो, राइट। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हो, वो टैग के अंदर ही आप लगाते हो, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। दूसरी है बेटा इंटरनल CSS, इसमें आप स्टाइल टैग का यूज करते हो जो नेस्ट होता है हेड टैग के अंदर। यहाँ आप सेलेक्टर लगाते हो, कोई भी सेलेक्टर हो सकता है। अब सेलेक्टर क्या चीज है ये लेटर ऑन हम इस लेक्चर में देखेंगे। कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ आप अपनी CSS लगाते हो लाइक कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप CSS प्रॉपर्टी का नाम कॉलन उसकी वैल्यू लिखते हो और सेमी कॉलन लगा देते हो। और भी आप चेंज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज बेटा अभी धीरे धीरे एक एक करके हम करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक। अब सेलेक्टर क्या, ये सेलेक्टर क्या चीज होती है ये लेटर ऑन हम देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्पैन लगा रहा हूँ जैसे, राइट। तीसरा तरीका होता है कि मैं एक एक्सटर्नल CSS बनाऊं और अलग से मतलब एक फाइल बनाऊं और उसको लिंक करूं अपने फाइल के साथ। तो तीनों तरीके कैसे वर्क करते हैं वो आपने देख लिए, लेकिन तीनों में से कौन सा तरीका कब आपको लगता है कि बेटर है वो मेरे को आप बताओ। एक्सटर्नल जो है वो बेटर है मे बी, क्योंकि जो इनलाइन है उसमें हमें हर एक लाइन पे देना पड़ेगा हमारा वो इंटरनल जो भी है, और जो हमारा है अपना सॉरी इनलाइन है उस पे हर एक लाइन पे देना पड़ेगा हमारा मतलब स्टाइल देखकर उसका एट्रीब्यूट्स की वैल्यू। तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया एक चलो हिसाब यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। एक आपने बात कही अभी के इनलाइन यूज करना कोई फायदेमंद नहीं है। क्यों फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हमें इंटरनल जो है वो इनलाइन जो है वो सर फायदेमंद। जैसे अगर हम एक्सटर्नल यूज करेंगे तो हमारा जो कोड है वो ज्यादा रीडेबल हो जाएगा। कोड रीडेबल हो जाएगा। जैसे हम ओके। फंक्शन कॉलिंग करते हैं सी में या हाँ। C++ में, उसमें हम पहले डिफाइन कर लेते हैं अपना फंक्शन, देन वी कॉल इट इनटू द मेन प्रोग्राम। तो जो मेन मैनेजेबल प्रोग्राम होता है दैट बिकम्स स्मॉल। हाँ मैनेज ज्यादा अच्छे से हो रहा है। आप अब ये कह रहे हो कि एक जो स्टाइलिंग का कोड है वो अलग फाइल में रखा हुआ है और HTML का कोड अलग फाइल यस में सर। रखा हुआ है, इसलिए एक्सटर्नल जो है इसका ये बेनिफिट हो जाएगा, राइट। अच्छा एक्सटर्नल पे ये अब स्टिक करते हैं। एक्सटर्नल का एक बेनिफिट आपने गिनाया मेरे को कि कोड काफी मैनेजेबल है,
हमने अलग अलग कर दिया, HTML कोड अलग कर दिया, CSS कोड एक अलग फाइल में कर दिया। और कोई बेनिफिट आपको नजर आ रहा हो या कोई नुकसान नजर आ रहा हो एक्सटर्नल का, लिमिटेशन या कोई और बेनिफिट? कोई भी नुकसान, कोई बेनिफिट बोलो बेटा, उसके अलावा कोई और? जैसे हम उसका अलग से बनाते हैं CSS, तो हम्म बाद में लिंक करते हैं, मतलब हम्म जिस फाइल में करना हो, तो ये भी ये थोड़ा तो स्पेस कंजम्पशन तो नहीं हो सकता? मतलब हमें पहले एक CSS का बनाना पड़ रहा है स्टाइलिंग के लिए, देन HTML का एक बनाना पड़ रहा है, तो हमारी स्पेस ज्यादा लगेगी। स्पेस ज्यादा लगेगी। हाँ, ये देखो, अगर आप बात करो CSS या HTML हम यूज करते हैं, इनका साइज कुछ ज्यादा नहीं होता, इसमें होता टेक्स्ट ही है। तो अगर आप कहो कि दो अलग अलग फाइल बनाने से हमें बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज्यादा, कि जिसको हम कहें सिग्निफिकेंट स्पेस कंज्यूम हो गया काफी। फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं लेके चलूं कि मेरे 100 HTML पेज है, ठीक है, 100 HTML पेज में है तो टेक्स्ट ही बेटा, मीडियम साइज की लेट से पेज है, तो कोई भी फाइल अगर आप देखो तो केबीस में होती है। मैं आपको अगर यस सर। इनकी प्रॉपर्टीज दिखाऊं, जैसे फॉर्म वाले की प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम, इसका साइज देखते हैं, तो देखो कुछ केबी ही है, 2.32, 2.32 केबी, दैट्स इट। और CSS का साइज देखूं अगर मैं, जो हमारी CSS फाइल है स्टाइल की, इसमें अभी मैंने दो ही डालने हैं ऑब्वियसली, इसका तो इवन नॉट इन केबीस 106 बाइट्स है। तो अगर आप देखें, एक बहुत सारी आप बड़ी CSS भी बना लो जिसमें 2000 सेलेक्टर्स हैं या 4000 सेलेक्टर्स हैं, तो भी उसका साइज बेटा MB तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके सर। ठीक है, तो स्पेस, और हम ऑब्वियसली इस एरा में जी रहे हैं जहां पर कुछ MBs जो होते हैं वो ज्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, 5-7 MB ये इतने मैटर नहीं करते हैं। वी आर लिविंग इन एन एरा जहां मोबाइल स्टोरेज में भी हमें जीबीज में स्टोरेज मिलती है। तो अगर 100-200 MB का फर्क पड़ रहा है, देन इट्स अ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर 5-7 MB का फर्क पड़ रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा फाइल्स होंगी, अगर 100 200 फाइल्स होंगी, तब जाके 5 या 7 MB का फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ओके सर। उसमें भी मैं एक चीज बता देता हूँ। लेट से अगर आप CSS एक अलग फाइल में बना रहे हो, जैसे ये CSS हमने एक अलग फाइल में बनाई है, इसका साइज है मान लो 1 MB। HTML हमने अलग फाइल में बनाया है, इसका साइज है लेट से 2 MB। टोटल साइज कितना हुआ बेटा? 3 MB। 3 MB हुआ। तो अगर मैं एक्सटर्नल CSS नहीं यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसका कोड कहाँ लिखूंगा मैं? HTML फाइल में ही लिखूंगा। यस सर। तो HTML फाइल का साइज बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसमें यस सर, कंटेंट तो फिर बढ़ेगा, तो बात उसका, फिर वही हो जाएगी। तो हाँ, ये तो होगा कि 3 MB नहीं बनेगा साइज, लेकिन 2.99 2.95 यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो कोई ज्यादा, अप्रोक्सीमेट उतना ही हो हाँ जाएगा ना? अप्रोक्सीमेट उतना ही हो जाएगा, बस कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेमोरी वाला इशू हम कह सकते हैं कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, जिसमें हम मेरिट दे सकें या डीमेरिट दे सकें एक्सटर्नल को। और बेटा कोई बेनिफिट या ड्रॉबैक आपको लगता हो? टेक योर टाइम, सोचो, आप आराम से सोचो, जो माइंड में आए आप उसको बोलो भी साथ साथ।
यस बेटा, 2-3 बच्चे ही बोलेंगे, बाकी भी बोलो। There are a lot of students, I guess. Talvinder is there, Sunita is, Sumit, Sumdi, Sonia, Shivani, Ravneet, Ravinder, Raman, Pooja, Jasmeet, Jasmeen. बट आई गेस मैंने 2-3 बच्चे शायद युक्ता, दलजीत, अवलीन, इनकी आवाज सुनी थी। तो बाकी बेटा आप इसमें पार्टिसिपेट करो, गिव योर व्यूज कि आपको क्या लगता है एक्सटर्नल में क्या और अच्छी बातें हैं या क्या सिनेरियोज में वो अच्छे रहेंगे या कहाँ पर उसकी लिमिटेशन। इसका डिसएडवांटेज तो मेन यही कह सकते हैं कि स्मॉल स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए नहीं हम यूज करें तो बेटर रहेगा एक्सटर्नल सीएसएस। बिल्कुल ये भी ठीक है। देखो आप एक फाइल बना रहे हो तो एक नंबर, एक काउंट बढ़ा रहे हो बेसिकली, है ना। तो अगर आप के HTML पेज में छोटा सा ही कंटेंट है, थोड़ा सा ही कंटेंट है बिल्कुल, जिसमें 12-15 टैग्स हैं, तो इतना अगर थोड़ा कंटेंट है और उसमें आप सिर्फ लेट से 2 या 3 चीजों पर आप स्टाइलिंग लगा रहे हो, तो बेटर है कि आप एक्सटर्नल यूज ना करो, है ना। तो वहां पर आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल आप ना यूज करो तो बेटर है। अगर आपने थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है या ना के बराबर स्टाइलिंग करनी है तो आप वहां पर एक्सटर्नल ना यूज करो। व्हाई यू आर मेकिंग अनदर फाइल जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टाइलिंग 2 or 3 थिंग्स, तो आप इनलाइन यूज कर लो, है ना। तो ये प्रोसीजर्स की तरह हम इसको अगर कंसिडर करें Yes, तो sir. हम एक ही बारी स्टाइलिंग के लिए हमने एक पेज बना लिया, वी कैन यूज इट इन मल्टीपल फाइल्स, वी डोंट नीड टू मेक इट अगेन एंड अगेन। राइट, वेरी गुड। लेट सपोज आपने 10 पेज बनाए और 10 पेज में ना कुछ सेक्शन है जहां पर सेम चीजें हैं, सेम तरीके की स्टाइलिंग चाहिए आपको। जैसे मान लो आपके 10 पेज हैं और वहां पर आप चाहते हो कि लिंक पे मैं जब अपना माउस लेके जाऊं तो वो बड़ा हो जाए, साइज उसका, टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाए और कलर ये वाला हो जाए, पर्टिकुलर कोई कलर हो जाए, ठीक है। जब मैं उसको क्लिक करूं विजिट हो जाए तो वो अलग ही तरीके का कलर आए, और 10 के 10 पेज पे ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप एक्सटर्नल यूज करते हो आपको ये एक ही बार बस लिखना पड़ेगा एक एक्सटर्नल फाइल में, और वो एक्सटर्नल फाइल आप 10 फाइल के साथ लिंक कर दो, 10 HTML फाइल के साथ लिंक कर दो। तो इसको आप कह सकते हो कोड रीयूज बोलते हो, जिसको आप, आपका सेम एक ही बार कोड बनाया आपने लेकिन उसको आपने यूज बहुत बार कर लिया, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही आप इनलाइन यूज करो या इंटरनल यूज करो, आपको हर एक फाइल में दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल का एक क्या बेनिफिट हो गया कि ऑब्वियसली यू मेक वन फाइल एंड यू कैन लिंक इट विद मल्टीपल HTML फाइल्स, राइट। तो दूसरा बेनिफिट आपको समझ में आ गया कि एक तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं। पहला बेनिफिट क्या था कि हमने स्टाइलिंग को और कंटेंट को अलग अलग फाइल में रख दिया, तो 2 बेनिफिट। और एक नुकसान जो हमने देखा, वो नुकसान क्या था कि अगर हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, 2, 3, 4, 5 टैग्स पे ही करनी है, तो हम एक्सटर्नल फाइल क्यों बनाए, वाई अ न्यू फाइल जस्ट फॉर द सेक कि हमें सिर्फ 3 या 4 चीजों को स्टाइल करना है, राइट। दूसरा एक नुकसान अगर आप इसको प्रोसीजर की तरह ले रहे हो तो बताओ वो नुकसान क्या है। अगर आप इसको एक एक्सटर्नल फाइल ले रहे हो, प्रोसीजर की तरह ले रहे हो, तो नुकसान होता है ना इसका। जब आप फंक्शन को कॉल करते हो C++ में क्या होता है बेटा, फंक्शन को कॉल करते हो तो क्या होता है। फंक्शन कोई प्रोसेसिंग करके कोई वैल्यू रिटर्न करता है मेन प्रोग्राम पे। नहीं, उसका एक कंट्रोल के साथ क्या होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज चलो बोलता हूँ। लेट सपोज अब मैंने आपको एक काम दिया, मेन काम दिया एक, आप उस काम को कर रहे हो,
ठीक है, उसमें लेट से और भी बड़े 3 टास्क मैंने डाल दिए। अब वो 3 टास्क जो हैं वो मैं आपको उसी टेबल पर आपको दे सकता था कि आप यहीं बैठ के करो, और उसकी जगह पे मैंने अब क्या किया कि मैं कह रहा हूँ कि वो 3 टास्क आप 3 अलग अलग जगह पे जाके परफॉर्म करने हैं, फिर वापस आना है, फिर अपना काम शुरू करना है, फिर जब टास्क आएगा आपने फिर उस जगह टाइम पे जाना है। कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, लिंक करने में टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, पहले तो ये देखिएगा पाथ में है कि नहीं फाइल, वहां पर होगी तो उसके कोड को रीड करना, ये वाली फाइल भी साथ साथ चलानी और ये वाली फाइल भी साथ साथ चलानी। ठीक है, वैसे करता वो इतना ही है, ये सारा का सारा उठा के ना, ये सारा का सारा कोड उठा के हमारा पार्सर क्या करता है, वो यहाँ पर स्टाइल टैग अपने मन से एक स्टाइल टैग बना के उसमें डाल देता है। तो ये स्विचिंग तो नहीं होती है, लेकिन जो शुरुआत वाला जो काम हुआ लिंक करने वाला, ये सारा का सारा कोड उठा के यहाँ रखने वाला, इस लिंक की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता है वो ये चीज। तो उसमें टाइम जाता है, थोड़ा सा ही जाता है बट जाता तो है। ठीक है बेटा, कॉपी करने में टाइम तो यस सर। इन्वेस्ट करना पड़ता है उसको। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करने से प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो सकती है, तो ये इसका नुकसान है। छोटी स्टाइलिंग के लिए ना यूज करो, ठीक है, और स्पीड जरा सी कम होगी बस, पर बेनिफिट भी है। आप इसको रीयूज कर सकते हो मल्टीपल HTML फाइल के साथ, और आपका CSS कोड और HTML कोड दोनों अलग अलग फाइल में आपको नजर आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? हाँ जी बोलो। सर अगर हमने जैसे जिस डॉक्यूमेंट पे हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, अगर वो हमने डिलीट कर दिया तो वो स्टाइलिंग भी साथ में डिलीट होगी फिर? आई डिडंट गेट यू, दोबारा बोलना बेटा। सर वो सर कह रही जैसे है इन केस ऑफ एक्सटर्नल CSS, अगर हम वो डॉक्यूमेंट जिस पे स्टाइलिंग कर रहे हैं वो अगर डिलीट कर दें तो वो स्टाइलिंग वाली भी डिलीट हो जाएगी? देखो यही यही वो चीज है अगेन, एक और बेनिफिट एक्सटर्नल का भी आपने बताया कि लेट अस सपोज मैंने यहाँ इंटरनल स्टाइलिंग लगाई है, ठीक है, यहाँ इंटरनल स्टाइलिंग लगाई है या इनलाइन स्टाइलिंग लगाई यस है। सर। अगर मान लो मैं ये पेज यूज नहीं करना चाहता, मैं ये पेज कर देता हूँ डिलीट, तो इस पेज के डिलीट होते ही इसके अंदर जो इंटरनल स्टाइलिंग या इनलाइन स्टाइलिंग मैंने की होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिलीट। लेकिन अगर मैं ये पेज बनाऊं और इसमें जो स्टाइल करना है वो अलग फाइल में बनाऊं, और बाद में मेरे को ये पेज की जरूरत नहीं पड़ती है अगर, तो मैं ये पेज को डिलीट करता हूं अगर, तो भी स्टाइलिंग इंटैक्ट रहेगी, ये फाइल मैं कहीं भी और यूज कर ओके सकता सर। हूं। ठीक है, तो इनलाइन और इंटरनल का ये नुकसान भी हो सकता है कि अगर आपका HTML पेज आप डिलीट कर देते हो ड्यू टू सम रीजंस कि आपको ये चाहिए नहीं, तो उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी स्टाइलिंग होगी वो भी आपकी साथ में डिलीट हो जाएगी। एक्सटर्नल यहाँ पर भी हमें ये एक बेनिफिट दे रहा है, राइट? आई गेस यस बेटा सर। आपको क्लियर हो गया जो आप पूछ रहे थे? यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड कि हम और टाइप पे आए, इनलाइन पे आए या इंटरनल पे आए? इंटरनल का क्या बेनिफिट नजर आता है आपको? शॉर्ट कोड्स के लिए ये बेटर है एज कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल। शॉर्ट के लिए
सो जैसे एक्सटर्नल हमने किया तो उसके अंदर अगर हम हमारे पास स्टाइलिंग कोड ज्यादा बड़ा है तो दैट विल बी बेनिफिशियल विद एक्सटर्नल, वेयर एज फॉर स्मॉल कोड्स हम एक सेपरेट फाइल बनाने की बजाय इंटरनल के साथ काम कर सकते हैं। ये आपको दोनों का बेनिफिट दे देगा बेटा। इवन आप बड़ा भी बनाना चाहते हो, लेट्स से यहाँ पर 2000 स्टाइलिंग सिलेक्टर लगाया आपने, 2000 ही आप यहाँ लगाना चाहते हो, तो आपको पता है कि सारे एक ही जगह पे मिलेंगे। किस जगह पे? स्टाइल टैग के अंदर ही मिलेंगे आपको सारे। तो ये बेनिफिट ये आपको दे रहा है कि आप जितना मर्जी बड़ा या छोटा कर सकते हो। बेसिकली स्टाइलिंग इनसाइड अ कंटेनर टैग। बिल्कुल, स्टाइल आपका एक कंटेनर की तरह ही काम कर रहा है, जो कंटेन क्या कर रहा है? आपके स्टाइल का कोड, आपका CSS कोड कंटेन कर रहा है। ये CSS कोड जैसा, ये HTML कोड जैसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका CSS कोड है। तो ये बेनिफिट दे रहा है आपको। दूसरा एक बेनिफिट जो बेटा आपको मिलेगा इससे, वो ये है कि लेट अस सपोज आपने बहुत सारा कोड करना है, प्लस आपने जो भी ये कोड किया है आप नहीं चाहते हो कि ये दूसरी फाइल्स में लगे आपके प्रोजेक्ट की। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर डिविजन्स को स्टाइल किया अलग से, उनका एक साइज सेट किया, उनका एक कलर सेट किया, ठीक। आप नहीं चाहते हो कि बाकी पेज की डिविजन्स में ये स्टाइलिंग लगे, तो वहां पर आप ऑब्वियसली इंटरनल CSS यूज कर सकते हो, राइट। जहां पर आप चाहते Yes, हो, sir. एक्सक्लूसिवनेस चाहते हो कि हमारी जो स्टाइलिंग है एक्सक्लूसिवली इसी पेज के लिए लगे, तो हम इंटरनल यूज कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. यस और बेटा और बेटा इंटरनल के बेनिफिट और कुछ या नुकसान? नुकसान तो ऑब्वियसली जो आपके एक्सटर्नल के फायदे हैं वो इसके नुकसान हो जाएंगे। रीयूज नहीं हो पाएगा कोड, CSS और HTML एक ही पेज में है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, राइट। वो तो इसके नुकसान हो गए। और कोई बेनिफिट आपको नजर आ रहा हो अगर? और कोई बेटा बेनिफिट नजर आ रहा हो अगर, बोलो। सर, जो स्टाइल टैग है वो हमारा सिर्फ हेड के अंदर ही आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हेड के तो अंदर फिर आता है। अगर हमने अपने HTML कोड में कहीं और किसी सेक्शन में स्टाइलिंग करनी है तो आई थिंक वी कैन नॉट यूज इट देयर, इंटरनल स्टाइलिंग को। नहीं, वो स्टाइल टैग के अंदर ऑब्वियसली आपके स्टाइल्स आएंगे, वो अगर आप हेड टैग के अंदर ना लगा के कहीं और भी अगर आप बीच में कहीं लगाते हो तो इट विल वर्क ऑल राइट, अगर ब्राउजर उसको पहचान जाता है। ओके सर। हम्म। कोई और बेनिफिट नजर आ रहा है इंटरनल का? सर जैसे आपने इंटरनल और मतलब उसमें सिलेक्टर्स यूज किए थे, इनलाइन में नहीं है। नहीं, सिलेक्टर तो चलो यहाँ पर आप यूज नहीं करते हो, यहाँ पर इम्प्लीसिटली आपका सिलेक्टर चला जाता है। जैसे यहाँ पर आप लिखते हो ना कि सिलेक्टर पे लगाया Yes, जाए, sir. इनलाइन पे आपको सिलेक्टर देने की जरूरत नहीं होती है, आपको देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो तो लेता ही है सिलेक्टर की इनपुट। उसको कैसे पता लगता है कि इस सिलेक्टर पे Yes, लगाना sir. है? उसको पता है जिस टैग के अंदर मैं लग रहा हूँ वही मेरा सिलेक्टर है, तो उसको इम्प्लीसिटली यस ही आप सिलेक्टर दे देते हो। ठीक है, और तो ना आई ही गेस सर हमें इस इनलाइन Yes, में sir. सेपरेट डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जैसे हम एक्सटर्नल में क्रिएट करते हैं। चलो
अब कह सकते हो कि वो जो सर इनसिग्निफिकेंट, इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, नहीं होती है ना? इसमें बेटा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि सेमी फाइल है, सेमी फाइल है। फाइल सेम ही है ना, कोई स्विचिंग कोई कॉपिंग नहीं, कुछ नहीं हो रही है। एक्सटर्नल में जैसे कॉपिंग हो रही थी, जितना भी ये सारा कोड था लिंक करके उसने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्विचिंग नहीं हो रही है, ना पेस्टिंग हो रही है। तो एक्सटर्नल के कंपैरेटिव तो फास्ट है। ओके अब इनलाइन का बेनिफिट या नुकसान बेटा, बेनिफिट तो आपको पता ही है। एक तो बेनिफिट आपको पता ही है कि छोटी छोटी स्टाइलिंग करनी हो तो ये कामयाब है। लेकिन अगर आपने सारे पेज की स्टाइलिंग करनी है, लार्ज लेवल पे स्टाइलिंग करनी है, तो ये कामयाब नहीं है। मान लो Time मैंने consuming process मैंने हो जाएगा। मैंने डिवीजन पे करनी है स्टाइलिंग, और 100 डिविजन्स हैं, तो 100 पे अलग अलग मैं इनलाइन लगाऊंगा, तो मेरे को 100 बार कोड करना पड़ेगा। यस सर। और हर बार वो इवेल्युएट होगा, हर बार ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होगा। और कोई नुकसान फायदा नजर आ रहा है आपको इनलाइन का? कोई और बेनिफिट बेटा? सर इसका डिसएडवांटेजेस ये हो सकता है, जैसे हम मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स पे अपने इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, तो इससे हमारा जो साइज होता है और जो टाइम होता है वो थोड़ा हो जाए, इफेक्ट हो जाए इसके कारण, मतलब जब हम मल्टीपल स्टाइलिंग करते हैं इनलाइन बिल्कुल में। बिल्कुल, एक तरीके से आप कह सकते हो, लेट से मैं 100 डिवीजन पे सेम स्टाइलिंग लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक ही बार अगर यहाँ पर वो लिखता हूँ डेव और ये स्टाइलिंग लिख देता हूँ, तो आप देखो 5 या 6 लाइन में मेरा काम हो गया ना। लेकिन यहाँ पर Yes, हर sir. एक डिव पे अगर मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, तो एक तरीके से 100 लाइनों पे मेरा मैं सेम चीज दोबारा दोबारा लिख रहा हूँ। तो कहाँ 5-6 लाइनों में मेरा काम हो रहा है, कहाँ मैं 500-600 लाइनें लिख रहा हूँ। एक तरीके से स्टेटमेंट 500-600 लिख रहा हूँ ना, सेमी कॉलन लगा लगा के। ये एक स्टेटमेंट हो गई, ये 2 स्टेटमेंट हो गई। अगर मैं हर डिवीजन पे लिख रहा हूँ तो 2-2 स्टेटमेंट तो हर एक में मिल गई मेरे को, तो 100 डिवीजन होंगी तो 200 लाइनें हो गई। कहाँ मेरा 4-5 लाइनों में काम हो रहा है, कहाँ मैं 200 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। राइट? Yes, sir. और ऑब्वियसली आपकी स्टाइलिंग जो है रेंडरिंग टाइम पे लग रही है, ये बेनिफिट है कि जब ये डिवीजन बन रहा है, जब ये डिवीजन बन रहा है उसी टाइम इसकी स्टाइलिंग हो रही है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली इनलाइन जो है वो फास्ट है एज कंपेयर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अपने अपने बेनिफिट सभी के हैं, अपने अपने नुकसान सभी के हैं। अब कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं जो रेकमेंड करता हूँ कि एक्सटर्नल आप कहाँ यूज करो, जहां आपको लगता है कि आपकी एक वेबसाइट है, 12-15 पेज है उसमें, और हर And पेज multiple में documents पे में आपको styling पे। लगता है कि कुछ स्टाइलिंग सेम होगी, कुछ स्टाइलिंग सेम होगी, तो आप एक बार फाइल बनाओ और हर एक पे इंक्लूड कर दो, तो ऑब्वियसली आपको एक ही बार कोड करना पड़ेगा और 12-15 बार आप उसको चला सकते हो। इंटरनल का यूज आप कब कर सकते हो? जब आपकी स्टाइलिंग ज्यादा हो, लेकिन आप किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट जो है वो नहीं चाहते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट से मेरा 2 पेज बनाए हैं, एक पेज में मैं चाहता हूँ मटेरियल सेम है, मतलब उसमें भी डिवीजन है, उसमें भी इमेजेस हैं, दोनों पेजेस में इमेजेस भी हैं, डिविजन्स भी हैं, लिंक भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक पेज में लिंक्स अलग तरीके से नजर आए, दूसरे पेज में लिंक्स अलग तरीके से नजर आए। Exclusive styling. ठीक है, एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग करने के लिए आप, और लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करने के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो, 40-50 सिलेक्टर्स पे लगाना चाहते हो, तो वो आप
इंटरनल CSS वहां यूज कर सकते हो। और इनलाइन कहाँ यूज कर सकते हो? जहां आपको छोटे लेवल की अगर स्टाइलिंग हमें चाहिए, स्मॉल किसी स्केल। पर्टिकुलर एलिमेंट पे चाहिए। बिल्कुल, 2 या 3 आपने प्रॉपर्टी सेट करनी है किसी एक आधे टैग पे, तो वहां पर ये कामयाब है, राइट? यस सर। सो आगे बेटा मैं अब कोई नहीं लेके जाऊंगा इसको, मतलब इस लेक्चर में हम आगे नहीं करते हैं, बट एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ प्रॉपरली आपको। लेट से देखो यहाँ पर भी बेटा डिव है एक्सटर्नल में, उसकी स्टाइलिंग है कलर हो जाए मजेंटा और फॉन्ट साइज हो जाए 60 पिक्सल। और यहाँ भी लेट से मैं एक डिव लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने कहा है कलर हो जाए ऑरेंज और फॉन्ट साइज हो जाए 8 पिक्सल। और लेट से मैं यहाँ पर भी लगा रहा हूँ कि कलर हो जाए येलो और फॉन्ट साइज हो जाए 30 पिक्सल। ठीक है, तो तीनों पे मैंने लगा दी है बेटा, तो तीनों में से चलेगी कौन सी? ये मैं आपको दिखा देता हूँ और पहली चीज बता भी देता हूँ। ये देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो डिव का कलर क्या है? ये है ना डिव हमारी, जिसपे ये लिखा है नाम मेरा, येलो कलर है इसमें। येलो कलर आया। यहाँ पर हमने येलो कलर सेट किया इनलाइन था चल रही इनलाइन है। में, इसका मतलब इनलाइन चली है। ऑरेंज कलर भी नहीं आया और ना ही आपका मजेंटा कलर आया। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो मैं ये हटा रहा हूँ, अब कौन सी चलेगी? लेट्स से देखते हैं, रन करते हैं। क्या आया बेटा कलर? मजेंटा। मजेंटा। तो ऑरेंज लगता है कलर आया ऊपर बेटा, छोटा सा थोड़ा लिखा है। साइज ऑरेंज बढ़ा, थोड़ा इंटरनल साइज तो बढ़ा मतलब देता हूँ। सर फिर इनकी वो होगी ना, प्रेसिडेंस होगी। प्रेसिडेंस होगी, वही प्रेसिडेंस का ही ये लॉजिक लगा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अभी क्लास का टाइम बेटा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है? इनकी प्रेसिडेंस पे कल बात करते हैं फिर। ओके सर। हाँ